नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भाजपा की सरकार बनते ही समस्याओं का होगा समाधान। मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं की है आरंभ, कहा पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने। जिला परिषद और बीडीसी के लिए राज्य सरकार ने दिया बजट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा का कहना, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की है आवश्यकता। सोलन में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बंदूक की नोक पर दस्तावेज उड़ा ले गए थे नकाबपोश। और मंडी जिला के 49 प्राथमिक स्कूल रेड जोन में कक्षा 3 और 5 के बच्चों को नहीं शब्दों का ज्ञान। भाजपा की सरकार बनते ही पोड़ाकोठी की हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान होगा। ये बात पूर्व मंत्री ठाकुर रूप सिंह ने पोड़ाकोठी पंचायत में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। पूर्व मंत्री ठाकुर रूप सिंह ने पोड़ाकोठी पंचायत में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय युवक मंडल के प्रधान यमराज व अन्य सदस्यों ने ठाकुर रूप सिंह को शॉल, टोपी, चांदी का मुकुट व तलवार भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पोड़ाकोठी में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं। पेयजल व्यवस्था भी नियमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही पोड़ाकोठी की हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से काले धन वालों पर सिकंजा कस गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत की पाक के मामले में कूटनीतिक जीत, स्वच्छ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर माता को 6,000 रुपए की सहायता आदि सैकड़ों उपलब्धियां केंद्र सरकार के नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी वैसे ही विकास की बयार बहेगी। और जो अपना सारा शहरी बंटवारा था इसका विकास करने में सक्षम होंगे। लेकिन उसके लिए हम सबको जरा अभी एक ही नजर, एक ही इरादा कि हमने यहाँ से अपना नुमाइंदा जिताकर भेजना और इसी आशा और विश्वास के साथ कि कल आपका है, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता है। वातावरण बनाइए और उज्जवल भविष्य हमारा ही है और हम सब मिलकर अपने पोड़ाकोठी का 2 मिनट। इस अवसर पर कर्नल ओकार सिंह सेन, पूर्व जिला महामंत्री हरि सिंह वर्मा, करतार सिंह सेन, पंकज सेन आदि उपस्थित रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार की जिला परिषद और बीडीसी शक्तियों को बहाल करते हुए उनके लिए 42 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है ताकि जनता के ये प्रतिनिधि भी अपने इलाके के विकास कार्यों में अपना योगदान दे सके। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने पंडोह में आयोजित स्वराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कही। पंडोह में आयोजित स्वराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ता राज्य सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं और विपक्ष की चालों का करारा जवाब दें। उन्होंने कहा कि स्वराज विधानसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों में मंडी जिला में स्वराज विधानसभा क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड मिली है। मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस बहुल क्षेत्र होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से विपक्ष का उम्मीदवार जीतता रहा है। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस स्वराज में विजयी परचम लहरा सकती है। ताकि हम एक विस्तार में इस बारे में सोच सकें कि कैसे आने वाले चुनाव में संगठन को मजबूत किया जा सके, कैसे जो पंचायती राज है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हाल ही में प्रदेश सरकार की तरफ से बीडीसी को धनराशि शुरू हो गई है, तो कैसे और हम जो हमारा 5-6 महीने शेष बचे हैं उसमें कैसे हम पंचायती राज संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर सकें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत जो होता है ये लोगों से जुड़ी हुई कड़ी होती है, पार्टी और लोगों को इकट्ठे जोड़ती है।
और हमारा एक प्रयास है इस राज्य में हमारा जो पंचायती राज हमारा विभिन्न, क्योंकि बड़ा विस्तार में विधानसभा है और बड़ी फैली हुई विधानसभा है, तो सारे पंचायतों को, प्रधानों को, नॉमिनेटेड पार्षद को, सबको इकट्ठे मिलके चलने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी मात्रा से कांग्रेस का विजय होगा। जो भी यहाँ पे हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट होगा भारी मात्रा से विजय होगा। इस मौके पर मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष सीताराम ठाकुर, जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, पूर्व विधायक एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पंडित शिवलाल और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगदीश रेड्डी ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सभी से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी जिला के नाचन से संबंध रखने वाले समाजसेवी ब्रह्मदास चौहान ने नाचन जन कल्याण सेवा समिति का गठन कर दिया है। यह समिति बेसहारों का सहारा बनेगी। समिति का मुख्य उद्देश्य गरीब बेटियों की शादी का सारा खर्च उठाने का होगा। इसलिए पंचायतों से उनके इलाके की गरीब बेटियों की सूची मांगी जा रही है। मंडी जिला के नाचन क्षेत्र में गरीब परिवारों को अब अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने की चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। इलाके के समाज सेवी ब्रह्मदास चौहान ने गरीब बेटियों की शादियां धूमधाम से करवाने के लिए नाचन जन कल्याण सेवा समिति का गठन कर दिया है। समिति का गठन वरिष्ठ नागरिक मोहनलाल गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। गठन के साथ ही ब्रह्मदास चौहान को समिति का अध्यक्ष चुना गया, जबकि धनीराम को सचिव पद का दायित्व सौंपा गया। समिति पंचायतों के माध्यम से ऐसे गरीब परिवारों की तलाश करेगी जो अपनी बेटियों की शादी करवाने में असमर्थ है। फिर समिति उन बेटियों की शादी का खर्च अपने स्तर पर उठाकर धूमधाम से शादी करवाएगी। ब्रह्मदास चौहान ने बताया कि समिति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी और सभी जाति धर्मों से संबंध रखने वाली गरीब बेटियों की शादियां धूमधाम से करवाएगी। उन्होंने बताया कि समिति गरीब परिवारों की बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर भी कार्य करेगी। मैंने इसमें सभी को एक मान सम्मान रखा हुआ है ताकि जो भी जिस परिवार से जरूरतमंद परिवार है, हमारी जो समिति के जो सदस्य हैं, जिस इसको मतलब मूल रूप से पंचायत प्रधान के द्वारा जो रिकमेंड किया हुआ केस होगा, तो हमारी टीम भी उसको घर जाकर के मौका करेगी कि ये मतलब इस योग्य है, अब उसकी मदद करने के लिए तैयार। तो हम मिलजुल करके इस संस्था को सदस्य के रूप में धारण करके, इस सदस्य रूप धारण करके और हम इस संस्था को आगे ले जाएंगे ताकि ऐसे जो बेसहारा परिवार हैं, जो बेटियां हैं, उनको पढ़ाई के लिए और शिक्षा के लिए हम योगदान दे सकें। आने वाले समय में यह समिति पंचायतों में अपनी कमेटियों का गठन करेगी और उन कमेटियों का कार्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना होगा। समिति के इस कार्य की लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक मोहनलाल गुप्ता ने समिति को इस पुनीत कार्य की शुरुआत के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि समिति अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगी। पंचायतों को जितना मजबूत किया जाएगा, मेंबरों से लेके प्रधान प्रधान तक इसके सदस्य बढ़ने चाहिए। अगर पंचायतों में सुधार हो गए तो हमारी इस जन कल्याण समिति का बहुत बड़ा सुधार होगा और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो हम सभी लोगों को जो ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि हमारा जो निम्न वर्ग का समाज है उसका जो उत्थान हो, उसको भी मतलब हम लोगों के साथ जो है समाज में जीने का हक हो, उसको भी वो राइट हो जो एक धन्याढ्य आदमी को राइट होते हैं, उसको भी वो राइट हो। और ये समिति जो है इस सपने को अवश्य साकार करेगी, यही मेरी कामना है। वहीं समिति ने अपने कार्यों को गति देने के लिए कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया है, जिसमें नरोत्तम राम को उपप्रधान, राजकुमार नायक को कोषाध्यक्ष, कमल देव, मनोज कुमार, मीरा ठाकुर, हरमेश अब्रोल, रोशनलाल, बहादुर राम और मंगत राम को सदस्य का दायित्व सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नरवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं
सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड दीप्ता फेयर 2017 established in 1976 affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved and one of the pioneer institutions of higher education in the state offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी के KRM उद्योग में भयंकर आग लगने से करोड़ों रुपए का कच्चा माल व तैयार माल राख हो गया। यही नहीं, आग से उद्योग का भवन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि बद्दी नालागढ़ परवाणु फायर विभाग की पानी की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन दोपहर 3 बजे के करीब कंपनी के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी कंपनी में फैल गई। कंपनी के मजदूर अपनी जान बचाकर कंपनी से बाहर निकल गए, जिस कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस आगजनी की घटना में करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है। जिला पुलिस बद्दी के SP विशेष सिंह चौहान ने बताया कि दोपहर को सूचना मिली कि झाड़माजरी में टायर बनाने वाली कंपनी में भयंकर आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए नालागढ़, परवाणु, बद्दी के अलावा रोपड़ से भी गाड़ियां मंगवाई गई। आज करीब 1:30 बजे ये झाड़माजरी बद्दी में एक RKM टायर की KRM टायर की फैक्ट्री है, तो इसमें अचानक आग लगी है। तो इस आग को काबू पाने के लिए पूरे DGM से फायर ब्रिगेड, परवाणु से फायर ब्रिगेड और कुछ इंडस्ट्रीज़ के फायर ब्रिगेड बुलाए हैं और इसमें सारे होमगार्ड के जवान और पुलिस के जवान और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम कर रहा है। और इसमें अभी कोई जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल जो है माली नुकसान हुआ है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि दोपहर को सूचना मिली कि KM टायर बनाने वाली कंपनी में आग लग गई है। मौके पर पहुंचते ही विभाग के जवान कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि बाहर से और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। बद्दी फायर स्टेशन से नालागढ़ के लिए तो हमने तुरंत 5 से 3 गाड़ियाँ JM टायर KRM और टायर का स्टोर या कुछ है, इसमें बहुत मात्रा में टायर रखे हुए हैं, जिसमें बहुत भयंकर आग है। इसमें से 3 नालागढ़ से है, 4 बद्दी से हैं और 1 परवाणु से है, 1 वर्धमान की गाड़ी है और हमने परवाणु से और रोपड़ से भी मंगाई। कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान का भी आंकलन किया जाएगा। आग के कारणों का कुछ पता लगा? आग का काम आग से जहां करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है, वहीं किसी की भी जान की हानि होने का समाचार नहीं है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। बंदूक की नोक पर सोलन के एक व्यापारी और उसके पिता को अगवा कर जबरन उनके ऑफिस से दस्तावेज लेकर फरार होने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने हरियाणा के जिंद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस घटना में 5 आरोपी शामिल थे।
26 जनवरी को सोलन पुलिस में अमित अग्रवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे और उसके पिता को घर के पास से कुछ नकाबपोश बंदूक की नोक पर उठाकर ले गए। अमित का आरोप है कि नकाबपोश उन्हें उनके ऑफिस में ले गए, जहां से कुछ जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर फरार हो गए। नकाबपोशों ने उनकी गाड़ी पर गोली भी चलाई, जिसके निशान पुलिस ने भी घटना के बाद जांचे थे। नकाबपोश अमित अग्रवाल और उसके पिता को सोलन में गाड़ी से उतारकर कालका की ओर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों का पता लगाया और 3 आरोपियों को हरियाणा के जिंद से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस घटना में 5 आरोपी शामिल थे। हिरासत में लिए गए 3 आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी, जिससे और खुलासा होने की संभावना है। ये एफआईआर जो 26 तारीख को हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने 307, 365 और 384 आईपीसी धारा के अंतर्गत दर्ज किया था। साथ ही साथ इसमें 25 और 27 आर्म्स एक्ट लगे हुए थे। सदर सोलन में हुई थी ये एफआईआर। इसमें जो है शिकायतकर्ता अमित अग्रवाल थे। इन्होंने शिकायत की थी कि इनको जो है और इनके फादर को पिस्टल की नोक पे जो इनके घर से उठाया गया, फिर इनके ऑफिस में ले जाया गया, जहां पे इनसे कुछ डॉक्यूमेंट लिए गए और बाद में जो है फायरिंग भी हुई है इसमें, और इनको कुमारहट्टी के पास छोड़ दिया गया था। इसमें जो है 5 एक्यूज थे, जिनमें से हमने 3 एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें तीनों के तीनों हरियाणा जिंद के रहने वाले हैं। तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कल ही हमारी टीम गई थी इनको अरेस्ट करने के लिए हरियाणा में। अभी फिलहाल जो है इन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में आगे होगा उसी हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक क्लर्क, फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश with tricks, NDA, JEE, NEET, TET, CTET, PET, Agriculture, BSc, etc. Entrance exam crash courses and integrated courses for +1, +2 droppers and other classes. Army, Patwari, Police and all other exam coaching classes. Bank, SBI, Post Office and Clerk और बैंक IBPS, Post Office and Clerk coaching classes. Spoken English course with limited seats. Tuition for all classes. BSc, MSc, +1, +2 and other classes. Physics, Chemistry, Math and English. Profitable offer for +1, +2 brilliant student. So more detail please contact Deendayal Institute of Learning near Government Senior Secondary School, Bhangrottu. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के सुअवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। जिला सोलन के साधुपुर स्थित गांव रूड़ा में स्थापित श्री राम लोक मंदिर आज विश्व के उन धार्मिक स्थलों में शुमार होने लगा है जिसकी कल्पना राम राज्य के बाद किसी संत महात्मा ने की है।
वहीं श्री राम लोक मंदिर में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भगवान परशुराम जी की विधिवत मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके उपरांत माता भीमा काली की 11 फुट ऊंची मूर्ति भी विधिवत रूप से स्थापित होगी। तेजी से विकसित होते इस मंदिर में आज तक करीब 25 करोड़ रुपए से अधिक की मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची 11 फुट की मूर्ति अष्टधातु से बनी भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित मंदिर के मुख्य द्वार पर 11 मुखी हनुमान जी सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 9 ग्रहों की मूर्तियां विद्यमान हो चुकी हैं। वहीं मंदिर में 28 मार्च से आरंभ होने वाले नवरात्रों में संसार की सबसे ऊंची मां दुर्गा जी की मूर्ति की विधिवत स्थापना की जाएगी। साथ ही आगामी माह में भगवान परशुराम जी और मां भीमा काली की 11-11 फुट की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। देर शाम श्री राम लोक मंदिर में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने शीश नवाया और पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर वन मंत्री ने इस मंदिर के निर्माण की प्रशंसा की और 65 वर्षों से अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की बात करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कार्य विश्व में कोई नहीं कर पाया, वह कार्य स्वामी अमरदेव महाराज जी ने सोलन जिला में श्री राम लोक मंदिर की स्थापना करके हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सारे हिंदुस्तान की पब्लिक को मिसगाइड करते रहे कि हम अयोध्या में राम लोक बनाएंगे, लेकिन उनसे 70 सालों में आज तक राम लोक नहीं बना। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में महाराज जी जब यहाँ आए और इन्होंने एक मंथ का सारे हिमाचल प्रदेश में दौरा किया और उसके बाद ये तो इनके विज़न में था, इनके जहन में था कि इस गांव में, ये जो गांव है रूड़ा गांव, यहाँ जिक्र था रामलोक का कि यहाँ रामलोक की स्थापना, जो भी बनाएगा रामलोक की स्थापना होगी। ये क्रेडिट महाराज जी को जाता है कि इनकी वजह से ये बहुत बड़ा आकार और 108 गुंबद जो है वो यहाँ बन रहे हैं और मेरे ख्याल में वर्ल्ड में इस किस्म का रामलोक जो मंदिर है वो नहीं है। तो सही मायने में रामलोक मंदिर जो है राजा वीरभद्र सिंह की प्रेरणा से और महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी की प्रेरणा से और सारा कुछ इनके कंट्रीब्यूशन से ये जो मंदिर है उसकी यहाँ स्थापना जो है वो की गई है। श्री रामलोक आश्रम के संस्थापक संतराम अमरदेव ने नवरात्रों के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में मां दुर्गा की विधिवत स्थापना की जाएगी, क्योंकि मान्यता है कि नवरात्रों में व्रत रखने वालों को मां दुर्गा के दर्शन करना आवश्यक है, अन्यथा व्रत संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। गुरुजी, नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं और किस तरह की एक प्रथा रही है और यहाँ रामलोक आश्रम में किस तरह के आयोजन आप करेंगे यहाँ पे? इस बार रामलोक में पहली बार संसार की सबसे बड़ी प्रतिमा दुर्गा माता की, माता हाट कोटी की, पहले नवरात्रे 28 तारीख से शुरू हो रही है और ये प्रतिष्ठा 10वीं तक 6 तारीख तक चलेगी। कहते हैं कि नवरात्रों में अगर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा माता का दर्शन न किया जाए तो फिर नवरात्रों के व्रत का कोई फल नहीं मिलता। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा माता दुर्गा की रामलोक में विराजमान होने जा रही है। इसके बाद 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भगवान परशुराम जी की, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, सिरमौर के सूर्य की, और उसके बाद माता भीमा काली की प्रतिष्ठा की जाएगी, वो आने वाले समय में आगे। बता दें कि श्री रामलोक मंदिर में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भगवान परशुराम जी की विधिवत मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके उपरांत माता भीमा काली की 11 फुट की ऊंची मूर्ति भी विधिवत रूप से स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।